आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर के भाजपा गठबंधन में वापसी की चर्चा को लेकर बयान दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राजनीतिक लोगों में राजनीति पर चर्चा होती रहती है, ये अनूठी बात नहीं है। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि इस बारे में हो रही बातों का कोई सार्थक परिणाम आएगा तो उसकी जानकारी मीडिया को दी जाएगी। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा और राजभर में बातचीत की चर्चाओं को लेकर इनकार नहीं किया। डिप्टी सीएम का यह बयान एक बार फिर दोनों पार्टियों में बातचीत की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि उन्होंने आरएलडी को भी गठबंधन में शामिल होने का न्योता देने के सवाल पर कहा कि जो भी नेता या पार्टी भाजपा के गठबंधन में शामिल होना चाहती है वो शीर्ष नेतृत्व से बात करता है और इच्छा जताता है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा। देखिए, जो राजनीतिक बातें हैं वो राजनीतिक दृष्टि से जिसको भी करना है वो करते रहते हैं, लेकिन जब कोई बात होगी तो निश्चित तौर से आपको बताया जाएगा। नहीं, अभी ऐसा हमारी तरफ से कोई न्योता बांटने का कार्यक्रम नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक उत्तर प्रदेश की, देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारी पार्टी से बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। कोई भाजपा से जुड़ना चाहता है, भाजपा के साथ आना चाहता है तो हमारे पार्टी का जो नेतृत्व है उससे बात करता है, और बात करके अगर पार्टी नेतृत्व की सहमति होती है, संगठन के अंदर एक टीम है, वह टीम सब लोग निर्णय लेते हैं, तो ऐसे तमाम दलों को, नेताओं को पार्टी में लिया जाता है। लेकिन अभी आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे न तो कोर ग्रुप को जानकारी है न तो मुझे जानकारी। तो केशव प्रसाद मौर्य की बातें आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि गठबंधन के लिए जिस भी दल को आगे बढ़ना है वो शीर्ष नेतृत्व से बात करता है। हम लोग किसी को शामिल करने के लिए कोई न्योता देने का कार्यक्रम नहीं चला रहे हैं। लेकिन खास बात जो ओपी राजभर को लेकर उन्होंने कही, मतलब ओपी राजभर की पार्टी और भाजपा के बीच में कुछ बातचीत चल रही है, उस तरफ इशारा उसके पीछे जरूर छुपा दिखाई दिया। कल एबीपी गंगा से बातचीत में सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने क्या कहा था, अब वो भी आपको सुनवा देते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार उनकी है, वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आज लागू करने की घोषणा करें, वो जातिवार जनगणना कराने की बात करें, वो घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे बात करें, तो हम उनसे भी समझौता बात करेंगे। तो हम तो मुद्दों के आधार पे जो जनहित में जो जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं उन मुद्दों पर बात करेंगे। हमको न एमएलसी बनना है, न मंत्री के लिए हम मांग करते हैं, न हम राज्यसभा की बात करते हैं, न हम डिप्टी सीएम न सीएम की बात करते हैं। हम तो सीधे सीधे बात करते हैं जातिवार जनगणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के सवाल पे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर कांड में जांच अब सीसीटीवी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। 3 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे 3 गाड़ियों का काफिला और 3 जगह पर जांच टिकी है। साथ ही जो सीसीटीवी अब सामने आ रहा है उसमें 13 मिनट का टाइम डिफरेंस भी देखा गया है। एबीपी गंगा पहुंच गया बनवीरपुर गांव की उस जगह पर जहां से लखीमपुर कांड की कड़ियां जोड़ने के लिए पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। हम आपको दिखाते हैं, हमारे ठीक पीछे तिवारी ट्रेडर्स है। ये हार्डवेयर की एक दुकान है जहां पर आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जो दुकान के मालिक हैं उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से ये सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन ये कैमरे, इन कैमरे की फुटेज लखीमपुर कांड की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 2 कैमरे आप सामने देख रहे हैं। इसके अलावा दाईं तरफ एक और कैमरा लगा हुआ है। ये 2 कैमरे सीधे इस सड़क को फोकस कर रहे हैं। ये सड़क आपको दिखाएंगे कि ये रास्ता जो सीधा सामने यहाँ पर आप रास्ता देखेंगे, वो रास्ता दंगल स्थल का है, यानी पूर्व माध्यमिक विद्यालय, उसी चौराहे पर आपको दिखेगा छोटा सा चौराहा। अगर मंत्री जी का बेटा आशीष मिश्रा मौके पर गया होगा तो वो इसी रास्ते से गया होगा। कौन, उनकी जो थार जीप थी, उस थार जीप में मंत्री का बेटा अगर बैठ कर गया होगा तो ज़रूर इन दोनों सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में उसका चेहरा आया होगा। कई बार पुलिस ने फुटेज देखी है और एक बार ये दिखा भी है कि मंत्री जी का बेटा आशीष मिश्रा इस रास्ते से, यानी दंगल स्थल से पैदल वहाँ तक गया है, लेकिन वहाँ से वापस आ गया है। वो वक्त था 3:01, यानी 3:01 पर आशीष मिश्रा यहाँ से पैदल जाते हुए दिखे हैं और उसके बाद पैदल वापस आते हुए भी दिखे हैं। लेकिन दोबारा जब गाड़ियाँ निकली हैं उसमें मंत्री जी के बेटे थे या नहीं थे ये स्पष्ट नहीं है। एक और छोटी सी दिक्कत आ रही है, चूँकि यहाँ पर तिवारी ट्रेडर्स में जो कैमरा लगा है उसका समय गड़बड़ है। समय जो यहाँ पर है वो 3:01 दिखा रहा है, लेकिन तिवारी ट्रेडर्स का कहना है कि वो करीब 8 से 9 मिनट
पीछे चल रहा था, यानी समय का जो वास्तविक समय है और डीवीआर का समय है वो 8 से 9 मिनट का उसमें अंतर है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस 8 से 9 मिनट के बीच में यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर घटनास्थल गाड़ी से जाया जा सकता है। अगर ये स्पष्ट हो गया तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी लीड साबित होगी। कैमरा से होगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखीमपुर।